इस मन को शांत करने की क्या है, विधियां हैं। जैसे जैसे आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जैसे जैसे आपके अंदर की शिक्षा है, उसकी अपने विभिन्न प्रकार के क्या हैं, तरीके हैं, उसके मैनर हैं कि हम अपने मन को शांत कैसे करें। आपसे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि आप सारा दिन आपका चित्त कैसा रहा, मन आपका पूरा अशांत रहा, आपका काम पर मन भी नहीं लगा। चाहे आप अपनी स्टडी कर रहे हों, चाहे घरों में आप काम कर रही हों, चाहे हमारे कोई बिजनेस वाले हों, मन कैसा हो गया, अशांत हो गया। और किसी ने आपके साथ जो अपमान किया था ना, आप उनको रिप्लाई करने में भी आप सक्षम नहीं थे। आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि हम उसका जवाब दे सके। और किसी में शक्ति थी तो उसने टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा दे दिया, बात भी आगे और बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम और आप एक अध्यात्म की ओर हैं, घर गृहस्थी में रह कर के अपने जीवन को सुख शांतिमय कैसे बनाएं, तो सर्व पहले हमें अपने मन को ही क्या करना होगा, शांत करना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप अपने घर को भी अच्छे से चला सकते हैं। अगर आपका मन शांत होगा तो आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मन अगर शांत है तो आप किसी भी जो उलझी हुई अगर बात है, आप उसे भी सुलझा सकते हैं। उस अर्जुन की तरह वो मछली की आंख में वो तीर को आप मार भी सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं, अगर आपका मन शांत है। अब आपके पड़ोसी आपसे प्रतिदिन कुछ न कुछ तो कहते ही रहते हैं। उन्होंने आके गाड़ी हमारे घर के सामने लगा दी, ये रोज इसी तरह से कर देते हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो मन हमारा उनसे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कैसे मन को शांत करें, उसके कई एक तरीके हैं। कुछ आपके अंदर की जो शिक्षा अंदर है, उसके वो कुछ नियम साधनाओं के अनुसार खुद सोच लेते हैं कि चलो भगवान का भजन करने चलो तो मन शांत हो जाएगा। तो गांव में हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो अपना भजन कीर्तन करने लगती हैं, ढोलक बजाने लग जाती हैं। तो उससे ढोलक बजाने से धीरे 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 मन हमारा जो भटका हुआ है, वो घुमा फिरा हुआ है दूर दूर तक, किसी भावनाओं में वो उड़ रहा है, वो धीरे धीरे लौट के कहाँ आ जाता है, उसी आंगन में आ जाता है। और वो अपने मन को क्या करते हैं, शांत करते हैं। भजन, सत्संग या कुछ धार्मिक विचारों से आपने एक माध्यम बनाया मन को शांत करने का। और डायरेक्टली मन को कैसे शांत किया जाए, उन्होंने तो अपना भजन कीर्तन किया। बिजनेस वाले ने ये सोच लिया, क्योंकि बिजनेसमैन भी जब कोई बिजनेस करता है उसके भी अपने कोई नियम होते हैं। हर एक कदम पर कुछ न कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं, जो अपने अंदर निर्णय को लेने के लिए ही वो बंधी हुई मर्यादाएं होती हैं। अगर आप अपने बिजनेस में एक सत्य का अगर पालन करते हैं, आप अपने जीवन में एक सत्य बोलने का अगर पालन करते हैं, आप अपने जीवन में चाहे दान चाहे पुण्य
कोई भी एक चीज लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, आपको वहीं से एक आशा की किरण आपके जीवन में आएगी। एक आपके जीवन में एक प्रकाश का उजाला लिए आपके मन को खुशी देने के लिए एक प्रभु किरण जरूर आपके पास आएगी। क्योंकि आपके जीवन में क्या है, एक कोई सत्य लिए बैठे हुए हैं। बिजनेसमैन जब वो अपना बिजनेस करता है तो उसका लाखों करोड़ों का इधर से उधर उसका व्यापार होता है, और वो जब एक बार उसी बिजनेस में एक सत्य की कसौटी पर वो एक धन की लोलुपता में अगर उसका मार्जिन और उसका मन हिल जाता है, वहाँ उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। क्योंकि जिस लक्ष्य को आप लेकर के चले हो उस लक्ष्य को आप भूल गए। ऐसे ही मन को शांत करने के लिए आप कोई एक लक्ष्य अपने जीवन में बनाइए। मेरा लक्ष्य क्या है, तब आप मन को शांत कर पाएंगे। आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि कोई कुछ भी कहे मुझे सहन करना है, तो सहन करना या तो मजबूरी है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मजबूरी नहीं, आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मजबूती। क्योंकि सामने वाला इतना ताकतवर है कि उसके अपशब्द बोलने से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है जो मैं उसको सहन कर सकूं और जवाब भी नहीं दे पा रहा। तो उस वक्त भगवान कहते हैं मजबूरी नहीं, मजबूती। मजबूती क्या है मेरी क्या मजबूती है कि सामने वाले ने जो शब्द यूज किए वो प्रभाव मेरे ऊपर आया है, और जो प्रभाव मेरे ऊपर आया है, पहली बात उसको या तो वो ज्ञान नहीं है जो मुझे ज्ञान है, या तो उसे वो ज्ञान नहीं है, या फिर वो मुझे ज्ञान है लेकिन उसको वो ज्ञान नहीं है। अगर वो उसने इतने आवेश में वो मेरे कानों पर आया, लेकिन इन कानों को भी सुनने वाली वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सी शक्ति है, वो कानों को भी सुनने वाली, आंखों को भी देखने वाली, सामने वाले दृश्य को देखने वाली शक्ति तो केवल एक आत्मा ही है। तो जब उसने अपशब्द यूज किए, और तो बोलने वाली भी शक्ति कौन थी, आत्मा ही थी, और सुनने वाली भी शक्ति कौन थी, वो आत्मा ही थी। अब दोनों में अंतर क्या है, उसने जो शब्द यूज किए उसके अपने शब्द नहीं थे, वो अज्ञानता के कारण ऐसा कुछ बोल गया, और मेरे अंदर वो समझ थी, तो मैंने आत्मा की स्मृति में रह करके उन शब्दों को क्या किया, मजबूती से कि वो पावर उसके पास नहीं है, सहन करने की शक्ति। देखिए, किसी को जबरदस्ती से जीतना, ये तो जीत है ही है, लेकिन कोई शांति से और सहन से अगर वो अपने को जीत लेता है तो वो सबसे बड़ी शक्ति है, जो अपने को मजबूती से जीत लेता है। हमें अपने आप को क्या करना है, मन को शांत करना है। तो शांत के तरीके विभिन्न हैं। उन्होंने तो भजन के द्वारा किया, किसी के अंदर जो योग्यता थी उसने मेडिटेशन के द्वारा किया, उसने अपने राजयोग के द्वारा किया, ध्यान के द्वारा बैठ कर के योग किया, और धीरे धीरे उसने उन शब्दों को रिफ्लेक्ट किया कि उसने कहा मेरे कानों तक आया, मैंने उसको अंदर ही नहीं जाने दिया। अगर वो अंदर जाता है तो मेरा पूरा भेजा कैसा हो जाता है, पूरा मस्तिष्क कैसा होगा, गर्म होगा। मैं
उस चीज़ को अंदर ही नहीं जाने दे रहा हूँ, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि एक सूर्य की किरण जब शीशे पर पड़ती है तो शीशा वापस इसको क्या करता है, एक मिरर क्या करता है, उस किरण को वापस करता है। तो क्या मैं शीशा से भी कमज़ोर हूँ? मैं तो शीशा तो कितना कमज़ोर होता है, जब वो उस किरण को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो मैं एक आत्मा इतनी शक्तिशाली हूँ, उसका बोला हुआ अपशब्द मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। तो फिर जब मैं रिफ्लेक्ट करने की शक्ति मेरे अंदर होगी, तो मैं अपने मन को बचाने के लिए, मेरे मन के अंदर विक्षोभ जो उत्पन्न होने से पहले मेरे पास एक ईश्वरीय शक्ति का हमेशा ऑरा होना चाहिए, जो मेरी सहन शक्ति, मेरे अंदर उत्तेजना या मेरे अंदर होने वाले एक्टिविटी, वो कवच बन कर के, उस परमात्मा शक्ति वो कवच बन कर के मेरे साथ होगी। मैं दूसरे से अपने को बचाए रखने में सक्षम बना रहूँगा। अपने मन को मुझे शांत करना है कि टारगेट मेरे पास है, लक्ष्य मेरे पास है, मैं जा रहा हूँ अपने लक्ष्य की ओर। वो रास्ते में आकर के भिड़ गया तो तुम तो वहीं रुक गए, और जिसने मजबूती से सहन करके अपने लक्ष्य को जीवन में धारण कर लिया और वो घूम करके निकल के चला गया, तो वो अपने मंजिल की ओर पहुंच जाएगा। हमें और आपको अपने मंजिल की ओर पहुंचना है, अपने मंजिल की ओर पहुंचना है। राम ने रावण को मारा था, दशहरा मनाया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, दिवाली मनाई। आप भी क्या मनाने जा रहे हो? दिवाली मनाने जा रहे हो। इससे पहले आपने न जाने क्या क्या किया, इससे पहले आपने 9 दुर्गे व्रत किए, उसके बाद ही तो ये दशहरा हुआ। दशहरा राम ने उसको मारा, उसके बाद ही तो दिवाली हुई। ये हमारे सामने आप अपने उनको देख रहे हैं, क्रियाओं को देखते जा रहे हैं कि पहले हमने व्रत किए, शक्तियां धारण कर डाली, मजबूत हुए, फिर आपने जब मजबूत हो गए तभी आपने किसी से लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं, उसकी विधियां अलग हैं। आप देखिए और सोचिए, और पीछे जाइए, आप सोचिए भगवान का बनाया हुआ ड्रामा कैसा अद्भुत है। क्या इन्हीं दिनों में ही रावण को मारा गया, इन्हीं दिनों में ही दिवाली मनाई गई? बरसात में रावण क्यों नहीं मारा गया? अरे इससे पहले, बरसात से पहले तो बहुत तेज गर्मी थी ना, अरे लपट चल रही थी ना, तब रावण क्यों नहीं मारा गया? अरे रावण इन्हीं दिनों में ही क्यों मारा गया? क्या ये ड्रामा में ये सब कुछ सेट है? आप देख रहे हैं बारिश होती है, पहले क्या होता है देखिए, पहले हमारे यहाँ पर बहुत भारी गर्मी, ठीक है ना, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, इतनी गर्मी होती है, आंधी और तूफान आते हैं। आंधी तूफान क्या करते हैं, देखिए कैसे रावण को क्यों फिक्स किया गया मारने के लिए। आंधी तूफान आते हैं, वो सारा कूड़ा करकट लेकर के वो एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सारा कूड़ा करकट देखा है ना, सब बटोर के एक तरफ ले जाता है इकट्ठा, कूड़ा करकट भी इकट्ठा, प्रकृति ने कर डाला। आप लोग क्या करते हो, उसमें भी जब इकट्ठा हो जाता है आप उसमें आग लगा देते हो, उसको भस्म कर देते हो। फिर क्या होता है, कूड़ा करकट जल गया ना, फिर उसके ऊपर हम देखते हैं, उसके बाद फिर क्या आता है, बरसात आती है। बरसात में देखते हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, कितनी गंदगी जमा होती है, क्योंकि वो आंधियों का कूड़ा करकट सब उसमें भी भर जाता है। तो जब बरसात होती है तो बरसात की तेज धार से नाली वगैरह जो भी है, खलियान है, वो सब कैसे हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ये कहाँ चला जाता है पानी, देखिए गंदगी सब साफ मिलती है और जाकर के ये सब सागर में जाके गिरता है, सब सागर में जाता है ना। तो सोचिए, आंधी आई, कूड़ा नाली में गया,
बारिश आई, पूरा सारा पानी, गंदगी कहाँ पहुँची? खेत खलिहानों से होते हुए बड़े तालाब माना सागर में गिरा जा करके, और सब कुछ कैसा हो गया? साफ हो गया। अरे तब जब कुछ धरती पर सफाई हो गई तब रावण को मारा। और आप लोग भी तो अपने घरों में क्या करते हो? सफाई करते हो। सफाई करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी का पूजन करने के लिए घर घर से कोने कोने से कितनी आप गंदगी मिट्टी निकालते हैं, तब जाकर के एक मिट्टी के बनी हुई, अरे किसकी बनी होती है वो? अरे वो एक अलग बात है, पैसे वाले सोने चांदी की रखे हुए हों, और हमारे यहाँ पर गरीब बच्चे तो मिट्टी के ही रख लेते हैं, उसका पूजन करते हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुमने व्रत किया, शक्ति ली, और फिर क्या किया? रावण को मारा और उसकी खुशी में दीपावली मनाई। तो आज परमात्मा हमसे ये कहना चाहते हैं कि इस मन को शांत करने के लिए सामने वाले ने जो हमसे कहा है, वो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? वो प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ा था कि हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा? वो प्रभाव आपके शरीर पर पड़ा, आत्मा पर तो नहीं पड़ा। अगर आप अपने मन की स्थिति को अगर आत्मा में अगर समाये रहेंगे तो सामने वाला कितना भी बोले आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो हमें अपने मन की स्थिति को शांत बनाए रखने के लिए मजबूरी नहीं, क्या चाहिए? मजबूती चाहिए। मजबूती क्या है? कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। और ये आत्मा शब्द अपने अंदर रियलाइज करके सुबह उठते ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इन शब्दों के साथ मन को शांत बना करके हमें सच्ची सच्ची दिवाली। आप सुनते हैं, आपके सामने बड़ी दीदी भी आई हुई है, ये भी आपके सामने अपने विचार करेगी। अच्छा, ओम शांति।